बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हिमाचल प्रदेश से एक बार फिर भीषण तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। कुल्लू में अन्नी बस स्टैंड के पास कई घरों पर लैंडस्लाइड हुआ। लैंडस्लाइड के बाद कई घर देखते ही देखते जमींदोज हो गए। नदी किनारे बने बहुमंजिला इमारत ताश के पत्तों की तरह धराशायी हो गए। ये देखिए तस्वीरें सामने आई हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से, किस तरह से एक बहुमंजिला इमारत नदी में धराशायी हो गई है। लगातार हम देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश में किस तरह से पहाड़ दरक रहे हैं और इसका सीधा सीधा असर वहां पर रहने वाले लोगों के जीवन पर पड़ रहा है। और अब देखिए किस तरह से एक बहुमंजिला इमारत धराशायी होती नजर आ रही है और सीधा सीधा जो खतरा है, जो आसपास बनी जो बहुमंजिला दूसरी इमारतें हैं, उन पर भी पड़ता नजर आ रहा है। ये देखिए आपको हिमाचल प्रदेश की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ किस तरह से तबाही का जो मंजर है हर दिन देखने को मिल रहा है। बहुमंजिला इमारत किस तरह से यहाँ खिसकती नजर आ रही है, धराशायी होती नजर आ रही है। और वजह ये भारी बारिश हो रही है, पहाड़ दरक रहे हैं और इसका सीधा असर यहाँ के आम जनजीवन पर। और ये तस्वीर किसी एक जगह से नहीं है, कई जगहों से। ये देखिए 3 कैमरों की नजर से आपको हम ये 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं एक ही जगह की, किस तरह से एक बहुमंजिला इमारत यहाँ पर धराशायी हो जाती है, पूरी तरह से जमींदोज हो जाती है। और विशाल इंग्लिश जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल, ये तस्वीरें डरा तो रही ही हैं, लेकिन एक बार फिर से चेतावनी जारी की गई है मौसम विभाग की तरफ से कि आगे फिर बारिश हो सकती है, यानी खतरा आगे और बढ़ा है। देखिए, हिमाचल में जो तबाही का मंजर है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। और जैसे ही मौसम विभाग द्वारा अपनी कोई एडवाइजरी जारी की जाती है, जहां फिर मौसम के बारे में बताया जाता है कि ऑरेंज अलर्ट हो गया है, जहां रेड अलर्ट हो गया है, जहां फिर येलो अलर्ट हो गया है, इसी के चलते लोगों के जो दिलों की धड़कनें हैं वो भी बढ़नी शुरू हो जाती हैं। ऐसा ही हाल हिमाचल के जो चाहे वो शिमला है, सोलन है, कुल्लू है, जहाँ मंडी है, इन 4 जिलों में देखने को मिल रहा है कि जहां पर आए दिन कोई ना, चाहे वो बादल फटते चले जा रहे हैं, जहाँ फिर लैंडस्लाइडिंग की घटनाएं हो रही हैं। और कुल्लू में भी ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि जिस तरह से कई कई मंजिलें बनी हुई थी, भवन बने हुए थे, लेकिन गनीमत ये रही कि इसमें किसी के भी हताहत होने की अभी तक कोई भी जानकारी नहीं आई है। क्योंकि कुछ दिन 2 या 3 दिन के करीब पहले ही इन भवनों को खाली करवा लिया गया था, क्योंकि इनमें दरारें आ चुकी थी और यही समझा जा रहा था कि अब ये खतरनाक मोड़ ले सकते हैं। और हुआ ऐसा भी कि अभी थोड़ी देर पहले ही ये भवन ताश के पत्तों की तरह गिरने शुरू हो गए। अभी तक 7 जो इमारतें हैं वो ताश के पत्तों की तरह धराशायी होती हुई दिखाई दे रही है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से जो ये दृश्य भी हम देख पा रहे हैं इस समय अपने टीवी के ऊपर, किस तरह के ये दृश्य हैं। और वहां पर लोगों में एक तरह से काफी बड़ी चिंता भी पैदा कर दी है कि यदि बारिश बंद हो जाती है तो बारिश बंद होने के चलते इसके बाद जो लैंडस्लाइडिंग है वो एकदम से बढ़ती चली जा रही है। बेशक हरियाणा सरकार, हिमाचल सरकार द्वारा लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं, युद्ध स्तर पर काम भी किया जा रहा है, लोगों को राहत पहुंचाई जा रही है, लेकिन जो कुदरत है, कुदरत अपना रूप लगातार दिखाती चली जा रही है। और इस रौद्र रूप की वजह से यहाँ के लोग किस दहशत में जी रहे होंगे, इन तस्वीरों से देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आपका विशाल, इस तमाम जानकारी के लिए। रुकने छोटे से ब्रेक के लिए।